अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम कलर स्कीम को किस तरह से ऐड करते हैं शॉपिफाई में। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में स्लाइडर को किस तरह से ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो यहाँ जो स्लाइडर कॉल हुआ है इसमें 5 स्लाइड्स शो हो रही हैं हमें, जो कि खुद ब खुद थोड़ी-थोड़ी देर बाद रोटेट हो रही हैं। तो स्लाइडर के लिए सबसे पहले आपके पास सेम साइज़ की इमेजेस का होना लाज़मी है, जिसकी हाइट और विड्थ सेम हो। तो मैंने यहाँ से सारी इमेजेस को डाउनलोड कर लिया है और अपने पास हम सेम स्लाइडर बनाते हैं। तो स्लाइडर बनाने के लिए आपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड में आना है और कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। अभी हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ फीचर्स शो हो रहे हैं। आपने इनको कुछ भी नहीं करना है, इनको ना डिलीट करें अभी आप। अभी हमने जाना है नीचे, हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ फुटर से ऊपर हमारे पास ऐड सेक्शन का ऑप्शन आएगा। फुटर में नहीं जाना, फुटर से ऊपर ये ऐड सेक्शन का ऑप्शन है। ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास स्लाइड शो का ऑप्शन शो हो रहा होगा, सेक्शंस में स्लाइड शो का। अच्छा, ये फ्री थीम्स में स्लाइड शो के नाम से भी हो सकता है, स्लाइडर नाम से भी हो सकता है। तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह से स्लाइडर शो होने लग जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ स्लाइड में स्लाइड्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैंने पहली स्लाइड में गया, मैं इमेज में जाके मैंने ये अपलोड कर ली थी तस्वीर, तो मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको अपलोड करूँगा तो ये यहाँ पीछे हमारे पास बैकग्राउंड में इमेज शो हो रही है, लेकिन आगे ये टेक्स्ट आ रहा है। इस टेक्स्ट को हम रिमूव कर लेते हैं, इसकी हेडिंग को रिमूव कर लेते हैं, इसकी सब हेडिंग को हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास बटन लेबल आ रहा है, इसको रिमूव कर लेते हैं। सब रिमूव करने के बाद आप देखें हमारे पास वाइट कलर का कंटेनर शो हो रहा है। इस कंटेनर को अगर हम डिसेबल करेंगे तो ये भी हाइड हो जाएगा। हमारे पास अभी पहली स्लाइड ऐड हो गई है, तो हम इसको बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद हम इसमें एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं और यहाँ से इमेज इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने डाउनलोड करी हुई है। ये हमने दूसरी इमेज भी अपलोड कर दी। सेम इसी तरह इसी में भी हम ये हेडिंग को रिमूव कर देते हैं और सब हेडिंग को भी रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा बटन लेबल को भी रिमूव कर देते हैं और इसमें भी हमारे पास ये वाइट कंटेनर शो हो रहा है, इसको हम डिसेबल कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अच्छा, आपको जितनी मज़ीद स्लाइडें ऐड करनी है तो आप यहाँ देखें ऑप्शंस में जाके, जैसे ही आप इस पर ड्रैग करेंगे तो यहाँ ऐड स्लाइड का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो आप एक और ऐड स्लाइड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही हमने प्लस पे क्लिक किया, देखिए यहाँ आपने क्लिक करना होगा, ऐड स्लाइड का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। एक और स्लाइड को ऐड कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसकी इमेज, थर्ड इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, स्लाइडर में ये लाजमी, आप इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखिएगा कि सारी इमेजेस की हाइट और विड्थ सेम हो। ये हम इसको अपलोड कर लेते हैं और इसमें से भी हम ये हेडिंग, सब हेडिंग, बटन लेबल और इसके लेआउट के कंटेनर को बंद कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास तीनों स्लाइड ऐड हो गई हैं, लेकिन हमारे पास इसकी स्लाइडर की सेटिंग्स भी होती हैं। तो आपने स्लाइडर की सेटिंग में जाना है, यहाँ स्लाइड शो के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो अगर आपके पास सारी इमेजेस की हाइट और विड्थ सेम है तो आपने इस हाइट में जाके अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट करना है, ताकि आपकी सारी स्लाइड एक जैसी शो हों। तो ये लाजमी ऑप्शन ऑप्शन को इनेबल करना है, हाइट में जाके अडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज। अच्छा, पेजिनेशन आप जो चाहते हैं अगर ये नंबर में शो हो, और अगर हम यहाँ देखें तो ये डॉट्स में शो हो रहा है, तो उसके लिए आपने ये पेजिनेशन में जाना है। काउंटर की जगह आप डॉट सेलेक्ट कर लें तो ये देखें डॉट्स में शो होने लग गया। आप इसको नंबर्स में करना चाहें तो ये नंबर्स में शो हो जाएगा। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑटो रोटेट हो तो आपने इस ऑटो रोटेट जो ऑप्शन है इसको लाजमी इनेबल करना है। देखें अब ये ऑटो रोटेट होगा और हर 5 सेकंड में आप करना चाह रहे हैं, 7 सेकंड में करना चाह रहे हैं या 3 सेकंड में करना चाह रहे हैं। अगर आप इसमें कोई इमेजेस में एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से इस एनिमेशन को सिलेक्ट कर लूँ तो आप देखिएगा स्लाइडर हल्का सा मूव हो रहा होगा इसके अंदर की इमेज। इसको मैं नन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ अगर इसको हम मोबाइल लेआउट में देखें, यहाँ से मैं इसका मोबाइल लेआउट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप इसको मोबाइल लेआउट में देखें, इसको मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ क्योंकि हमने सबसे आखिरी में लगाया था। तो यहाँ हमारे पास ये वाइट स्पेस शो हो रही है। इस वाइट स्पेस को शो होना नहीं चाहिए, तो आपने मोबाइल लेआउट में स्टैक टेक्स्ट बिलो इमेज के ऑप्शन को डिसेबल करना है। जैसे आप डिसेबल करेंगे तो देखिए हमारे पास ये मोबाइल से वाइट स्पेस रिमूव हो जाएगा। ये लोग, बहुत सारे लोग इस ऑप्शन को इनेबल रखते हैं, उनको नहीं पता चलता कि यह कहाँ से ऑप्शन बंद होगा। तो आपने मोबाइल को सेलेक्ट करना है, या मोबाइल सेलेक्ट भी ना भी करें तो ये मोबाइल लेआउट में जाके स्टैक टेक्स्ट
फ्लो इमेज के ऑप्शन को बंद करना है। अब हमारे पास देखें सेम वैसे ही स्लाइडर रेडी हो गया है। अब स्लाइडर को सबसे ऊपर ले जाते हैं हम हेडर के नीचे, तो यहाँ से स्लाइडर को आपने क्लिक करना है और ड्रैग करके आप इसको बिल्कुल हेडर के नीचे टेम्पलेट में सबसे टॉप पे ले जाएं। देखिए हमारे पास ये यहाँ शो हो जाएगा। मैंने यहाँ से दोबारा से इसको ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ इसको मैं प्लेस कर देता हूँ। मेरे पास ये माउस का इशू हो रहा है, एक सेकेंड। अच्छा, अगर आपके पास जो ऑप्शन आपके काम के नहीं है, आप उसको हाइड भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ये भी हमारे पास ऑप्शन अभी हमारे पास, हम इसको आगे जाके सीखेंगे कि कलेक्शन लिस्ट क्या होती है, मल्टी रॉ किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ से इसको अप ड्रैग करके बिल्कुल टॉप पे ले जाऊँगा, तो ये देखिए हमारे पास ये हेडर के नीचे अप्लाई हो गया। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं आपको वेबसाइट का प्रीव्यू दिखा देता हूँ। देखें ये हमारे पास स्लाइडर यहाँ वैसे ही बन गया जैसे यहाँ हमारे पास वेबसाइट में शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में स्लाइडर को ऐड कर सकते हैं, इसकी सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हमें खाली अगर सिंपल बैनर लगाना हो तो हम वो कैसे लगाते हैं। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।